रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। बहुत क्लियरली हम देखें तो ये वर्ड रिप्रोडक्शन दो टर्म से बना है, री एंड प्रोडक्शन। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग own kind individual again and again is called reproduction. Clear? Reproduction is the process in which any organism produces own kind individual. अपने जैसे जीवों को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन को हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, दो, asexual reproduction एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए जैसे कि नाम से सजेस्ट है, ए मीन्स होता है नॉट एंड सेक्सुअल मीन्स सेक्स। इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच नो सेक्स आर प्रेजेंट, मीन्स देयर आर नो मेल एंड फीमेल, no male and female are found, no male and female sex cells are present, no fusion means no fertilization, no embryonic development occurs in this type of reproduction. That is, it is the simple type of reproduction, means asexual reproduction is the simple type of reproduction in which any organism simply give rise to new organism without formation of gamete and fusion of gamete. It is the simple type of reproduction. ठीक है? It does not involve any sexual cell formation, gamete formation, fertilization and embryonic development. Fine. Another is sexual reproduction. It is a complex type of reproduction in which male-female organisms are produced, male-female sex cells are formed, and their fusion takes place. That means fertilization and embryonic development occurs. Fine. Now we are discussing about the asexual reproduction and its type. देखिए ये एक सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन है और ये लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। Asexual reproduction, as I told you, it does not involve any gamete formation. Gamete are the reproductive cells. These may be male gamete, female gamete, and in asexual reproduction gamete formation does not take place. Fine. ये asexual reproduction लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है और कई टाइप का होता है। ठीक है? इसमें हम एनिमल्स में अगर इनके हम टाइप देखें तो इस asexual reproduction को हम कई टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है फिजन। फिजन इज ए टाइप ऑफ asexual reproduction in which any organism simply divide into two or more new organisms. फिजन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये इस तरीके का रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म सिंपली दो या दो से ज्यादा न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड, फिजन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज बाइनरी फिजन। In binary fission, as the name suggests, any organism can give rise to new organism. ठीक है ना? ये बाइनरी फिजन में जैसे क्लियर है नाम से ही, बाइनरी फिजन में कोई भी ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। सेकंड है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन इज ए टाइप ऑफ फिजन इन विच एनी ऑर्गेनिज्म कैन गिव राइज टू मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म। फाइन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसको हम दो टाइप, फिजन को हम दो टाइप में बांटते हैं। जैसे हम बाइनरी फिजन का एग्जांपल अगर हम देंगे तो जो प्रोटोजोआ होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दे अंडरगो बाइनरी फिजन, फाइन, इन नॉर्मल कंडीशन। तो बाइनरी फिजन इन अमीबा हम अगर देखें तो अमीबा जो होता है उसमें बाइनरी फिजन कई स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे अमीबा सेल है, इर्रेगुलर सेल होती है, प्रोटोजोआए। नॉर्मल कंडीशन में ये अपनी साइज में एनलार्ज हो जाती है और इसका न्यूक्लियस भी एनलार्ज हो जाता है। फाइनली दिस डिवीजन इज फॉलोड बाय टू स्टेप, कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस। तो ये कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब
नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ये अमीबा है, इससे फिजन के द्वारा दो डॉटर अमीबी बन गए। ये सिंपल बाइनरी फिजन। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ फिजन, दिस बाइनरी फिजन कैन बी फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू irregular binary fission as it takes place in amoeba, or it may be transverse binary fission as in paramecium. पैरामीशियम जो स्लीपर एनिमेक्यूल होता है, उसमें क्या होता है, उसमें बाइनरी फिजन के टाइप पर जो इस तरीके से ट्रांसवर्सली ये डिवाइड होता है, यहाँ से ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है और एक से दो पैरामीशियम बन जाते हैं। यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना अगेन इट इज अ प्रोटोजोआ, और यूग्लिना में जब डिवीजन होता है, तो यूग्लिना में जब डिवीजन है, बाइनरी फिजन होता है, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है। यूग्लिना जो है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होकर दो ऑर्गेन में बढ़ जाता है। तो बाइनरी फिजन को प्लेन, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन प्लेन, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, second irregular binary fission. Irregular binary fission takes place in amoeba because there is no fixed plane of division. Transverse binary fission, it takes place in paramecium. In paramecium it get divided into two by transverse fission. In Evelina get divided into two organelles by longitudinal fission. तो बाइनरी फिजन को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें मल्टीपल फिजन के बारे में, तो अमीबा में ही अनफेवरेबल कंडीशन में या प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ होता है, और प्लाज्मोडियम मलेरिया का पैरासाइट होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है, और उसको हम नॉर्मली तौर पर साइजोगोनी बोलते हैं। तो मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम में क्या होगा, जब या अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, उनके चारों तरफ एक टफ सिस्ट बन जाता है। और जो सपोज अमीबा में अगर हम पढ़ें, तो अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो छोटे छोटे अमीबुली में डिवाइड हो जाता है, एंड इट गेट्स सराउंडेड बाय ए टफ सिस्ट। टफ सिस्ट से सराउंड रहता है। अब अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा इस कंडीशन में डले रहते हैं। जैसे ही एज सून एज द फेवरेबल कंडीशन अराइजेज, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड गेट बस्ट। ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और रप्चर हो जाते हैं। तो ये जो अमीबुली हैं वो एटमॉस्फेयर में, नेचर में फ्री होकर कई सारे अमीबुली फ्री हो जाते हैं, एंड दे गो इनटू नॉर्मल साइज ऑफ इंडिविजुअल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन। दिस इज हाउ फिजन टेक्स प्लेस। Fission is of two types on the basis of number of new daughter cells produced. These may be binary fission. In this case, two organisms are produced, and maybe multiple fission. In this case, many organisms are produced. Fine. Now, the second type of asexual reproduction is budding. Budding is the type of सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बडिंग भी दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म में आउटर सरफेस पर एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है, दैट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म एज इट टेक्स प्लेस इन हाइड्रा, ठीक है। और जैसे कुछ स्पॉन्ज होते हैं उनमें इंटरनल बडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड जेम्युलेशन और जेम्यूल फॉर्मेशन। तो हम सबसे पहले हाइड्रा में अगर देखें, तो जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा सिलेंट्रेट होता है। आप सभी लोग बच्चे जानते होंगे, 11th में भी पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। ये हाइड्रा है। हाइड्रा के आउटर सरफेस पर एक छोटी आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है, इसको हम बड कहते हैं, इट इज कॉल्ड बड। और ये बड ग्रेजुअली इट डेवलप इनटू मिनिएचर हाइड्रा। ये छोटे हाइड्रा में डेवलप होती है और ये डिटेच हो जाती है, ये मिनिएचर हाइड्रा बन गया। देन फाइनली इट डेवलप इनटू न्यू, ये मिनिएचर है, तो इट इज कॉल्ड बडिंग। अब स्पॉन्ज में क्या होता है,
स्पॉन्ज में रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत होती है और स्पॉन्ज में आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं जो रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। स्पॉन्ज में इंटरनल सरफेस पर, जैसे सपोज ये स्पॉन्ज है, ऐसी बेस टाइप होती है स्पॉन्ज, इनमें कहीं इंटरनल सरफेस में बड़ी इंटरनल बड बन जाता है। जब जब ये किसी कारण से या उसके बाद ये बस्ट होता है तो इंटरनल बड बाहर आ जाता है। ये इंटरनल बड को हम जेन्यूल कहते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं और यहाँ पर स्पिक्यूल्स होते हैं। ये माइक्रोपाइल है। मैं आपको लेबलिंग कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप बुक में से देख सकते हैं। ये माइक्रोपाइल है, ये आर्कियोसाइट सेल है एंड ये स्पिक्यूल्स है। इसको हम जेन्यूल बोलते हैं, जेन्यूल फॉर्मेशन है, जेन्यूलेशन भी बोलते हैं, इंटरनल बडिंग भी बोलते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर दो टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताए हैं, पहला फ्रिजन और दूसरा बडिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे आपको पढ़ाऊंगा।